जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने किया हमला तो मोदी ने अमित शाह को दे दिया पाकिस्तान के अकल ठिकाने लगाने के आदेश। टेबल पर फाइल छोड़कर तुरंत कश्मीर भागे अमित शाह, आतंकियों को मिट्टी में मिलाने के देंगे ऑर्डर। धर्म पूछकर आतंकियों ने हिंदुओं को बनाया निशाना। कश्मीर में आतंकियों के आतंक को जड़ से खत्म करने को अमित शाह हुए रवाना। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को नहीं देख पाए नरेंद्र मोदी, अब आतंकियों की कब्र जाएगी खोदी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर बड़ा हमला कर दिया। पर्यटकों का नाम पूछ कर आतंकियों ने उन पर गोली चलाई। अनंतनाग जिले के बैसरन घाटी के ऊपरी इलाकों में टूरिस्ट घूम रहे थे, तभी अचानक उन पर गोलीबारी कर दी गई। इस हमले में एक सैलानी की मौत हो गई, जबकि 20 अन्य घायल हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त सऊदी अरब में हैं। पीएम ने सऊदी से गृह मंत्री अमित शाह को फोन मिलाया और तुरंत पहलगाम जाने का निर्देश दे दिया। गृह मंत्री पहलगाम के लिए दिल्ली से निकल चुके हैं। इससे पहले अमित शाह आईबी चीफ, जम्मू कश्मीर के डीजी और सेना व सीआरपीएफ के आला अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग भी की। पीएम मोदी इस मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपलब्ध रहे। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला भी इस घटना को लेकर काफी गंभीर है। वो तुरंत ही पहलगाम के लिए निकल रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा अधिकारी सहित जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल वीके सिन्हा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मौजूद रहेंगे। खुफिया सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक आतंकी टूरिस्ट के बड़े ग्रुप को टारगेट करने की फिराक में थे। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आतंकी फरार हो गए। सुनियोजित तरीके से टूरिस्ट को निशाना बनाया गया। गर्मियों के सीजन में घाटी में टूरिस्ट की संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है। टूरिस्ट को निशाना बनाकर आतंकी जम्मू कश्मीर में सैलानियों के प्रवेश को रोकना चाहते हैं, लेकिन इसी दहशत को मिटाने के लिए अमित शाह अब जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने हमला कर दिया और इस हमले के बाद नरेंद्र मोदी का खून खौल उठा है। आप इस बात से अंदाजा लगाइए दोस्तों कि नरेंद्र मोदी देश में नहीं है, फिर भी उन्होंने अमित शाह को कॉल करके इस बात का आदेश दिया, इस बात का निर्देश दिया कि आप तुरंत जम्मू कश्मीर जाइए और इस मामले में किसी तरीके की कोई भी ढिलाई बरतने की जरूरत नहीं है। अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे और यह माना जा रहा है कि इस बार फिर से आतंकवादियों पर एक बड़ा एक्शन नरेंद्र मोदी सरकार लेने जा रही है। अमित शाह के चेहरे से चीज पता चल रही थी कि उनके अंदर कितना गुस्सा भरा है। सबसे बड़ी चीज दोस्तों जो इस मामले में निकल कर ये आई है कि इसमें आतंकवादियों ने पहले लोगों का धर्म पूछा, उसके बाद उनको गोली मारी गई। आप ये वीडियो स्क्रीन पर देखिए। अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। ये वो चश्मदीद थे जिन्होंने ये सारी चीजें बताई कि वो आए, उन्होंने पूछा कि आप किस धर्म से हैं, उसके बाद उन्होंने हिंदू बोला तो उनको गोली मार दी गई। और लगभग जितने लोग इस मामले में आतंकवादियों ने जिनको मारा है वो सभी टूरिस्ट थे। वो घूमने के लिए आए थे, एंजॉय करने के लिए आए थे और उनके साथ में एक ऐसा हादसा हो गया और इस हादसे ने सभी को स्तब्ध करके रख दिया है। देश के प्रधानमंत्री जो कि देश से बाहर है, उन्होंने अमित शाह को ऑर्डर दे दिए कि वो जाएं और जल्दी से जल्दी इस मामले पर कोई बड़ा एक्शन जो है वो लिया जाए। लोगों में गुस्सा एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में लोग रोते बिलखते दिख रहे हैं। लोगों के अंदर जो डर है वो साफ तौर पर उनकी कपकपाती हुई आवाज बता रही है। लेकिन ये अचानक से ये जो आतंकवादियों ने हमला किया है, ऊपर से जाते देखकर ये मारना, ये बड़ा ही अचंभित कर देने वाला है। कहीं ये सोची समझी कोई प्लानिंग तो नहीं, क्या कोई इसके पीछे कोई बड़ा हाथ तो नहीं? क्योंकि जिस तरीके से धर्म पूछ के गोली मारना, वरना आतंकवादियों का तो सीधा मसला रहता है लोगों की जाने लेना। लेकिन इस बार ये जो नई चीज निकल कर आई है, इसने सभी को हैरान कर दिया है और पूरा देश, जम्मू कश्मीर के लोग सभी अब नरेंद्र मोदी से यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस पर एक कड़ा एक्शन लिया जाए। हालांकि अमित शाह को भेज दिया गया है और अमित शाह आतंकवादियों के लिए किस तरीके से उनके अंदर गुस्सा है और किस तरीके से वो एक्शन लेते हैं, इससे पहले भी हमने देखा है और जम्मू कश्मीर में इसीलिए उन्हें भेजा गया है। और नरेंद्र मोदी जब देश में नहीं रहते हैं, किसी बड़े काम को निपटाने के लिए, वो चाहे कोई बिल हो, ये तो बहुत बड़ा मामला है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, इस बार फिर भी अमित शाह को भेजा गया है। तो अमित शाह को लगातार जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। देश में नरेंद्र मोदी नहीं है। अब ऐसे में अमित शाह के कंधों पर यह बहुत बड़ा भार जो है नरेंद्र मोदी ने छोड़ा है। लोगों की आशाएं टिकी हुई हैं क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और जम्मू कश्मीर में जहां पर टूरिस्ट घूमने आ रहे हैं, वहां उनके ऊपर आतंकवादियों का यह हमला
ये घटना एक बहुत बड़ी प्लानिंग की तरफ इशारा करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि धर्म पूछकर गोली मारना, एक तरफ जहां देश में वक्फ बिल को लेकर एक बवाल चल रहा है, उसी बीच वहां देश के अंदर भी इस तरीके की स्थितियां पाई गई। लेकिन आतंकवादियों का इस तरीके से हमला करना कुछ भा नहीं रहा है, कुछ अलग मामला नजर आ रहा है। तो ये पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी को भी इसने इस मामले ने झकझोर कर रख दिया है, तभी उन्होंने तुरंत अमित शाह को ऑर्डर दिए हैं।